मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जनपद को करीब 138 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि इनसे क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को एक नई और अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के संकल्प को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्येय विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आम जनमानस को उनके ही घर पर बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसी दूरगामी उद्देश्य के साथ आज पूरे प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पेयजल संकट को दूर करने के लिए तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार निरंतर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन 138 करोड़ रुपए की योजनाओं के धरातल पर पूर्ण होने से न सिर्फ अल्मोड़ा वासियों का जीवन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी एक नई और सकारात्मक गति प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने इस विकासपरक शुरुआत के लिए अल्मोड़ा की समस्त जनता को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार जनसेवा की भावना के साथ प्रदेश के चहुमुखी और समग्र विकास के लिए हमेशा की तरह पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी। बहुत बहुत आप सबका देखिए, सबसे पहले तो आज जो SDG इंडेक्स में हमारे राज्य का पहला स्थान पूरे देश में आया है, ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी के सामूहिक प्रयासों से, जन भागीदारी से और हमारे सभी जनपदों में जो अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, उन सब के प्रयासों से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये इसीलिए अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में किया गया है कि पहले देहरादून में आसपास ही इस कार्यक्रम होते थे। अब सभी लोगों को, चूँकि हर जिले के लोगों को इसमें प्रतिभाग करना होता है, तो घूम घूम के समेकित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और हमारा जहाँ पहला स्थान मिलने पर हम लोगों को बहुत संतोष है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि आगे आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में अभी हमें काम करना है, जहाँ अभी और काम की आवश्यकता है, वहाँ हम और काम करेंगे। मैंने इसकी समीक्षा बैठक में भी कहा था कि एक तो हमारी चुनौती है कि हम अपने स्थान को सस्टेन करें, उस स्थान को बना के रखें, और उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में अभी बहुत काम की आवश्यकता है, हम काम को करें। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा विकास पहुँचे और विकास भी ऐसा हो जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को संतुलित करते हुए करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। हर साल हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार की, जो ये मौसम के समय में जब मानसून होता है तो लैंडस्लाइड है, अन्य बादल फटने की घटनाएं हैं, कहीं जल भराव है। तो इसलिए हमको बहुत सोचकर पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए और हमारी जिम्मेदारी और भी बन जाती है कि ऐसे समय में उत्तराखंड जैसे हमारे हिमालयी राज्य देश के लिए, दुनिया के लिए और योगदान दें। और इसके साथ साथ आज सोबन सिंह जीना परिसर में भी लगभग 138 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में यहाँ जनपद के लिए, हमारे कैंपस के लिए एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगी, सभी को सहायता पहुँचाने का। चलिए, उस पर बातचीत हो रही है, उस पर काम की कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं 4-5 को उत्तराखंड में, किस तरह से देख रहे हो? देखिए, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहाँ की दो सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है और राहुल गांधी जी ने लगातार सैनिकों का अपमान किया है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, विदेशों में जाकर भारत की हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। और उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, इसलिए पहले भी लगातार उत्तराखंड के लोगों ने राष्ट्र के साथ राष्ट्र प्रथम की भावना को मानते हुए आगे कदम बढ़ाया है, अपना फैसला सुनाया है और आगे भी सुनाएंगे।
नहीं, हम लोग लगातार जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनको बढ़ा रहे हैं। होम स्टे है, यहाँ पर मेड इन उत्तराखंड है, और जो हमारे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे आदिकाल से यात्रा शुरू हुई है, हमारे जो धार्मिक स्थानों की यात्राएं बढ़ी हैं, और जो हमारे पर्यटक स्थान हमारे बड़े हुए हैं, उन सभी पर जो है और ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि लोग अपने अपने पैतृक स्थानों को जाएंगे।